ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, आगे के 6 महीने मिथुन राशि वालों के लिए अर्थात जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये निर्णायक साबित होने जा रहे हैं, क्योंकि पिछले जो 6 महीने थे, उम्मीदों, आशाएं, अपेक्षाएं इनमें ही निकल गया। शनि बदला था तब लगा कुछ होगा, राहु केतु बदला, गुरु बदला तब लगा कुछ होगा, लेकिन होना भी क्यों था इतने जल्दी? क्योंकि तब जब ग्रह बदल रहे होते हैं तो वो शुरुआती लेवल में वो या तो मृत अवस्था में होते हैं या तो वो बाल अवस्था में होते हैं। लेकिन अब आगे 6 महीने में डिग्री वाइज़ ग्रह अच्छे डिग्री में पहुँचेंगे। वक्री भी हो रहे हैं, शुभ ग्रह भी वक्री हो रहे हैं और पाप ग्रह भी वक्री हो रहे हैं, जैसे कि गुरु वक्री हो रहे हैं। अच्छा, गुरु आपके कहाँ लग्न में ही बैठा है। अब लग्न का गुरु शास्त्र कहता है किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति, जिसके केंद्र में बृहस्पति हो, बाकी अन्य ग्रह खराब भी क्यों ना हो। जिस तरीके से हजारों हाथियों के झुंड को एक केसरी यानी कि एक शेर तितर-बितर कर देता है, उसी तरीके से अशुभ हजारों योग बन रहे हों कुंडली में, एक गुरु हजारों योगों को खत्म कर देता है, जो अशुभ योग होते हैं उनको। तो आपके केंद्र में ही बैठे हैं, अर्थात आपकी राशि में ही बैठे हैं। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो शानदार रहेगा, बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, चिंता की बात ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर अभी 12 जून से लेकर के 9 जुलाई तक अस्त हैं और अस्त ग्रह रिजल्ट देते नहीं हैं। अस्त ग्रह रिजल्ट देते नहीं हैं। 9 जुलाई के बाद आपको मिलेगा रिजल्ट। और एक ग्रह ठीक हो जाए जिंदगी में, कुंडली में अगर एक ग्रह ठीक है, मजबूत ग्रह, अच्छा ग्रह अगर ठीक है, तो एक श्लोक है ना, वरमेको गुड़ी पुत्रो न च मूर्खो शतान्यपि एकश्चंद्रस्तमो हन्ति। हजारों पुत्र हों लेकिन नालायक हों, लेकिन एक पुत्र है लेकिन लायक है, तो वो एक पुत्र महत्वपूर्ण है। उस पर गर्व करना चाहिए, गर्व होता है। उसी तरीके से एक चंद्रमा जब उदित होता है, तो हजारों लाखों चंद्रमा जो ताराएँ हैं, उनका कोई महत्व नहीं होता है। एक चंद्रमा पूरा तम को, पूरे अंधकार को नष्ट कर देता है। उसी तरीके से एकश्चंद्रस् तमो हन्ति, एक चंद्रमा तम को नष्ट कर देता है। न च तारा शतैरपि, एक ग्रह एक ग्रह ठीक हो जाए, जिंदगी वारे-न्यारे हो जाता है। गुरु ठीक हो रहा है। ये गुरु क्या देगा? आपको मान देगा, सम्मान देगा, पद देगा, प्रतिष्ठा देगा, नौकरी अच्छा करवाएगा। ये नौकरी के साथ-साथ में ये प्रमोशन इत्यादि भी करवाता है। मान-सम्मान दिलाएगा नौकरी के क्षेत्र में, ना केवल नौकरी के क्षेत्र में, परिवार में, समाज में आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। ऐसे लोगों के साथ में आपको कनेक्ट करेगा जो ऑलरेडी सभ्य हैं, संभ्रांत हैं, जिनके आचार, विचार, व्यवहार, संस्कार अच्छे हैं। ऐसे लोगों के साथ आपको कनेक्ट करवाएगा ये ग्रह, गुरु। और ये यहाँ से इसका दाम्पत्य जीवन पर शादी नहीं हो रही है, शादी के लिए परफेक्ट है, परफेक्ट। 9 जुलाई से इतना समझ लीजिए। बिज़नेस को लेकर के, नया स्टार्टअप को लेकर के, पैसे का अरेंज करना हो बिज़नेस के लिए उसको लेकर के या फिर उधारी के इत्यादि को लेकर के, ये जो प्लैनेट है गुरु, शानदार है। उसमें भी 13 अगस्त से लेकर के जो समय आ रहा है, वो समय और बेहतर है। एक तो शुरुआत कहाँ से हो जाएगा? 9 जुलाई से। दूसरा पॉइंट कहाँ आया? 13 अगस्त, वो पुनर्वसु नक्षत्र में जाएगा। पुनर्वसु नक्षत्र किसका है? गुरु का है। अपने लग्न में आपकी राशि में ही है और नक्षत्र अपने नक्षत्र में चला गया। यानी कि दसों उँगलियां घी में, यानी कि चारों दिशाओं, दसों दिशाओं से बल्कि आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। बस एक ही चीज का ध्यान रखना है आपको, एक ही चीज का ध्यान रखना है, अपने संस्कार, उससे विमुख नहीं होना है। पूजा पाठ करना है, परिवार के प्रति समर्पण होना है, उसके से अपने पूरा न केवल कुटुंब के प्रति समर्पित होइए, अपने इष्ट को, अपने कुल को
सदा स्मरण कीजिए और ज्ञान अर्जन करने की कोशिश कीजिए, ज्ञान अर्जित करवाने। गुरु मतलब क्या है? अंधकार को नष्ट करने वाला। गुरु का अर्थ ही यही है। कैसा अंधकार? अज्ञान का अंधकार, पैसे का अंधकार। पैसा नहीं है, अंधकार है जीवन। उस अंधकार को दूर करने वाला भी गुरु ही है। गुरु आपके जीवन में जिस रूप में अंधकार ने वास किया हुआ है, अंधकार जिस रूप में आपके पास आया हुआ है, उस अंधकार को दूर कर देता है। चाहे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हो, चाहे आर्थिक दृष्टिकोण से हो, चाहे बौद्धिक दृष्टिकोण से हो, चाहे सामाजिक दृष्टिकोण से, चाहे पारिवारिक दृष्टिकोण से। कार्य क्षेत्रों में, बिज़नेस में, सब तरीके से ये अंधकार को दूर कर देगा। ये गुरु की बात हो गई। और एक जगह और ज़्यादा प्रचंड हो रहे हैं गुरु, वो टाइम भी आपको मैं बताऊँगा। उससे पहले एक निवेदन करूँगा। यहाँ तक पहुँचे हैं आप और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। चलिए आइए, गुरु का उपाय बता देता हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, मैं बोल रहा था आपको 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर के बीच में गुरुदेव उच्च के हो जाएंगे। उच्च के, उच्चस्थ गुरु अत्यंत शुभ फल, दीप्त अवस्था में कहा गया है। उच्चस्थ, उच्च ग्रह को दीप्त अवस्था। दीप्त अवस्था का मतलब होता है कि बिल्कुल जो है अंधेरे में दिया को जलाना, सारे अंधकार को नष्ट। आपके जीवन में उच्च का गुरु सबसे अच्छा प्रभाव देगा, इतना जान लीजिए। आप शैक्षिक क्षेत्र में हो, बैंकिंग सेक्टर में हो, आप सीए हो, किसी भी बौद्धिक क्षेत्र में हो, जो कुछ भी कार्य करते हो, आपके लिए शानदार है। ठीक है जी, अब आगे बढ़ता हूँ। शनि की बात कर लेते हैं। शनि वक्री हो रहे हैं। वक्री को लेकर के अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। शनि वक्री है तो बहुत कुछ कहना है। शास्त्र वक्री ग्रहों के बारे में बहुत कुछ कहता है। आप सारावली पढ़ें, आप भृगु पढ़ें, आप पाराशर पढ़ें। तो मूलतः अगर वक्री ग्रह जो है वो पापी हो तो अशुभ फल देते हैं। शुभ ग्रह वक्री हो तो शुभ फल में तीव्रता कर देते हैं। पापी ग्रह वक्री हो तो तीव्रता पाप में, यानी कि काम बिगाड़ने में वो और तीव्र गति से आगे आते हैं। यानी कि अभी तो थोड़ा बहुत काम बिगड़ रहा हो आपका, लेकिन और ज्यादा बिगाड़ देगा पापी ग्रह वक्री हो। और शनि क्या है? पापी है। पापी है शनि। अब पापी शनि क्या करेगा? पाप करना तो यही चाहिए। पाप कर्मों में, यानी कि आपके काम बिगाड़ने में 3 गुना और रफ्तार से इसको बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। शास्त्र साथ में ये भी कहता है, केंद्रेश और त्रिकोणेश कभी पापी नहीं होते हैं। नैसर्गिक रूप से शनि पापी है, नो डाउट, लेकिन विष्णु स्थान और लक्ष्मी स्थान के स्वामी कभी पापी नहीं होते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में शनि क्या करेगा? 13 जुलाई से ये वक्री हो जाएंगे, 28 नवंबर तक वक्री रहेंगे और ये 2 ही नक्षत्र में रहेंगे, उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र और पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र। अब उत्तरा भाद्रपदा, पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र शनि और गुरु के ही नक्षत्र हैं और इस कारण ये आपको शुभ फल देगा। ये शनि और गुरु के अपने ही घर में रहेंगे शनिदेव, तो ये शुभ फल देंगे। आपको एक बात ध्यान रखना, उपाय के तौर पर मैं बता दूं, आपको शनि का उपाय के तौर पर कुछ दान देने की जरूरत ज्यादा नहीं है, संकल्प लेकर के, लेकिन हाँ, गरीबों की सेवा करना ये जरूरी है। गरीबों की सेवा कीजिए और संभव हो सके तो आप गुरु का जाप करिए। ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरवे नमः, इस मंत्र का जाप करिए, ये आपके लिए शुभ रहेगा। केसर का टीका लगाइए या फिर हल्दी का टीका लगाइए। शुद्ध रहिए, पवित्र रहिए। न केवल तन पवित्र हो बल्कि मन को भी पवित्र रखिए। तन और मन पवित्र होगा, धन भी पवित्र आएगा और पवित्र धन से पूरा परिवार खुश होगा, खुशहाल जीवन होगा। आप सुखी रहें, संपन्न रहें, कृपा महादेव की बनी रहे। ध्यान रखिए, मैंने मोटा मोटे तौर पर आपको ये बताया है, मोटा मोटे तौर पर, बिल्कुल हल्का सा। आपकी कुंडली आप मायने रखती है कि आपका जीवन कैसा होगा ज्यादातर।
तो आप अगर कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, आप देश से हो या विदेश से देख रहे हो, या महिला हो या पुरुष हो, तो ये नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं निर्धारित तिथि पर मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।